आपने 15 साल पढ़ाई की, स्कूल गए, कॉलेज गए, डिग्री ली और माँ-बाप ने लाखों रुपए खर्च करके आपको पढ़ाया। लेकिन जब अब नौकरी ढूँढने निकले, हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिला, एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर पहली नौकरी ही नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? आखिर भारत के करोड़ों युवा इसी सवाल में फंसे हुए हैं। भारत दुनिया की सबसे युवा देशों में से एक है, यानी हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है युवा आबादी। लेकिन यही ताकत आज कई युवाओं के लिए चिंता बनती जा रही है। हर साल लाखों छात्र कॉलेज से निकलते हैं, उनमें से बहुत से महीनों या वर्षों तक नौकरी की तलाश करते रहते हैं। कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कोई स्टूडेंट प्राइवेट नौकरी ढूंढते हैं, कुछ प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं रहते हैं, कुछ निराश होकर नौकरी की तलाश ही छोड़ देते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ नौकरी का ही नहीं, सवाल यह भी है कि क्या उपलब्ध नौकरियां युवाओं की शिक्षा और कौशल से मेल खाती है। नमस्कार मित्रों, मैं बलराम सिंह गुजर आज आपको बताऊंगा भारत की बेरोजगारी की रियलिटी। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जिसे आईलियो और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने प्रकाशित किया बताती है 2000 से 2019 के बीच स्थिति युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगारों में युवाओं की हिस्सेदारी बहुत अधिक रही। रिपोर्ट यह भी बताती है कि माध्यमिक या उससे अधिक शिक्षा वाले बेरोजगार युवाओं का अनुपात 2000 से 2022 के बीच काफ़ी बढ़ा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे भारत में किसी एक कारण से नौकरी नहीं मिल रही। असल में कई कारण के साथ काम करते। हर साल बड़ी संख्या में युवा नौकरी के बाजार में आते हैं। युवाओं को जिस तरह की स्किल चाहिए वह कई उम्मीदवारों के पास में नहीं होती है। कई नौकरियां कम वेतन वाली होती है, इसलिए लोग बेहतर अवसर का इंतजार करते हैं। कुछ क्षेत्र में नई तकनीक और ऑटोमेशन से काम करने का तरीका बदल रहा है। तो इसका मतलब है भारत में नौकरियां खत्म हो रही। तो मित्रों नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। कई सेक्टर लोगों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाखों डिग्रीधारी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। तो मित्रों ऐसा क्यों? कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पीछे रह गई है? क्या इंसानों की जगह एआई ले रहा है, या फिर असली समस्या कुछ और है? डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी क्यों नहीं मिल रही हमें? मित्रों कल्पना कीजिए, दो दोस्त एक ही कॉलेज से बीटेक करके निकलते हैं। मान लीजिए दोनों के पास में एक जैसी डिग्री, लेकिन 6 महीने बाद एक को 12 लाख सालाना की नौकरी मिल जाती है और दूसरा 200 जगह रिज्यूम भेजने के बाद भी इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहा है। क्या दोनों की मेहनत अलग थी? यह जरूरी नहीं। तो फिर फर्क कहाँ है? डिग्री ही सब कुछ नहीं है। कई सालों तक हमें क्या सिखाया गया? अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज जाओ, डिग्री मिल जाएगी और नौकरी अपने आप मिल जाएगी। लेकिन आज की नौकरी की दुनिया बदल चुकी है। आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वे देखती है क्या आप वास्तविक समस्या हल कर सकते हो, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, क्या आप नई तकनीक सीख सकते हो, क्या आप टीम में काम कर सकते हो। यानी डिग्री एक टिकट हो सकती, लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं। असली समस्या स्किल गैप। एक शब्द है स्किल गैप, मतलब कॉलेज जो सिखा रहा है और कंपनियों को जो चाहिए, उन दोनों के बीच का अंतर। यही अंतर लाखों युवाओं का बेरोजगार बना देता है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के अनुसार आने वाले वर्षों में कौशल की मांग तेजी से बदलेगी और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नई स्किल सीखनी होगी। कंपनियां सबसे बड़ी चुनौती स्किल गैप को मान रही है। यानी समस्या सिर्फ नौकरी की संख्या नहीं, बल्कि सही स्किल्स वाले लोगों की कमी भी है। कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच की दूरी। मान लीजिए किसी कॉलेज में अभी भी पुराने सिलेबस की पढ़ाई हो रही है, लेकिन कंपनियां एआई, क्लाउड डाटा एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी जैसे नई स्किल्स मांग रही है। तो छात्र पढ़ तो रहा है, लेकिन बाजार की ज़रूरत कुछ और है। यही वजह है कि कई कंपनियां अब खुद अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने लगी। कुछ कंपनियां डिग्री से ज़्यादा कौशल और पोर्टफोलियो को महत्व दे रही है। एआई क्या नौकरियां खा रहा है? सोशल मीडिया पर अक्सर ये सवाल ज़्यादा हो रहा है, एआई नौकरियां खा रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई इससे अलग है। एआई कुछ दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट जरूर कर रहा है, लेकिन साथ ही नए काम भी पैदा कर रहा है। एआई कोई नौकरियां नहीं खा रहा है, एआई नौकरी ला भी रहा है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार 2030
2030 तक दुनिया में करोड़ों नई नौकरियां बनने की संभावना है, जबकि कई पुराने रोल बदलेंगे, कम होंगे। असली चुनौती है लोगों को नई स्किल से सीखना। इसलिए सवाल यह नहीं एआई आएगा या नहीं, सवाल यह है क्या हम एआई के साथ काम करना सीखेंगे। अब तक हमने समझा समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं बल्कि स्किल गैप भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एआई दुनिया बदल रहा तो कौन कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा बदलेगी और किन लोगों की मांग पहले से ज्यादा बढ़ेगी। साल 2022 दुनिया में पहली बार चैट जीपीटी जैसे एआई टूल को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में लाखों लोग कहने लगे अब इंसानों की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन क्या सच में एआई नौकरी छीनने आया, या फिर वो सिर्फ उन लोगों की नौकरी बदल रहा है जो समय के साथ खुद को बदल नहीं रहे। इतिहास गवाह, जब कोई भी नई तकनीक आई लोग डर गए। जब कंप्यूटर आया लोग ने कहा अब लाखों क्लर्क बेरोजगार हो जाएंगे। जब इंटरनेट आया लोग बोले अब पुराने बिजनेस खत्म हो जाएगी, कुछ नौकरियां बदल जाएगी। कुछ खत्म हुई लेकिन नई नौकरियां भी पैदा हुई। आज एआई के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर जॉब ऑफ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक दुनिया में करोड़ नई नौकरियां बनने की संभावना है। लेकिन कई मौजूद नौकरियों के काम करने का तरीका बदल जाएगा। रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा असर उन नौकरियों पर पड़ेगा जहां बार बार एक जैसा काम किया जाता है, जैसे डाटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, सिंपल अकाउंटिंग टास्क, राउटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। इन कामों का कुछ हिस्सा और एआई ऑटोमेशन तेजी से करने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नई मांग भी बढ़ रही, जैसे एआई स्पेशलिस्ट, डाटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रोबोटिक इंजीनियर, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, मैकेनिकल मशीन लर्निंग इंजीनियर। यानी सिर्फ नौकरी खत्म नहीं कर रहा, वो नौकरी की प्रकृति बदल रहा है। मित्रों, एआई सिर्फ नौकरी खत्म नहीं कर रहा है, वो नौकरी की प्रकृति बदल रहा है। अब सवाल है भारत, इसका क्या असर पड़ेगा। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। हर साल लाखों युवा नौकरी के बाजार में आते हैं। अगर यह युवा नई तकनीक सीखते हैं तो एआई भारत के एक बड़ा अवसर बन सकता है। लेकिन अगर स्किल नहीं सीखी तो एआई प्रतिस्पर्धा और कठिन बना देगा। यही वजह है आज बड़ी कंपनियां डिग्री से ज्यादा स्किल पर ध्यान दे रही है। सोचिए अगर दो लोग इंटरव्यू देने जाए, पहले के पास डिग्री हो और दूसरे के पास डिग्री, एआई टूल की समझ, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल, तो कंपनी किसे चुनेगी? यही आप ही बताओ। यही आने वाली भारत की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डिग्री काफ़ी नहीं तो 2026 के बाद कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? कौन सी स्किल्स अगले 10 साल तक आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? और आज कोई स्टूडेंट है तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो मित्रों, ये अगले वीडियो में हम जानेंगे आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारा भारत विश्व का नंबर 1 देश बने। धन्यवाद।